नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव। सबसे बड़ा सुख कब मिलता है? बचपन में, जवानी में या बुढ़ापे में? हम किस लिए जी रहे हैं? मरने के लिए मौत से कैसे बचोगे? दोस्तों, आज के दो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें जानना और समझना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि भूख लगने पर भोजन। पहला प्रश्न है कि हम किसके लिए जी रहे हैं, और दूसरा प्रश्न है कि हम मरना क्यों नहीं चाहते। ये दोनों बहुत बड़े सवाल है और इनका उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महान दार्शनिक ओशो की यह कहानी है। एक बार एक कसाई मुर्गों से भरा हुआ टोकरा लेकर बाजार में पहुंचा। उसने अपनी दुकान लगाई। टोकरे को एक और रख दिया तो टोकरे के अंदर बंद मुर्गी आपस में लड़ रही थी। कोई नीचे था तो कोई ऊपर। नीचे वाला फड़फड़ाकर ऊपर आना चाहता था। वह सोचता था कि मैं ऊपर वाले को नीचे गिराकर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ जाऊंगा। ऊपर वाला सोचता था कि मैं इसे उठने न दूंगा। इस प्रकार वे एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। सब मुर्गे भूखे प्यासे थे। तभी कसाई मुर्गे काटने वाली लंबी छोरी निकालता है और टोकरी से एक मुर्गा खींचता है और उसकी गर्दन काटकर वापस टोकरी में फेंक देता है। कटे हुए मुर्गे के शरीर से गरम गरम लहू की धार फूटती है तो टोकरे के अंदर वाली मुर्गी अपने पेट की आग बुझाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं। उनके छीना झपटी में मरे कटे मुर्गे का सिर गेंद की तरह उछलते भी लुढ़कता था। कसाई लगातार टोकरी के मुर्गों को काटता जा रहा था और टोकरे के भीतर वाले मुर्गे लड़ झगड़कर मरने वाले मुर्गे का बंटवारा करते जा रहे थे। कभी वे इसी खुशी में बांग भी लगाती थे कि आह, मुझे मिल गया, किंतु यह नहीं सोच रहे थे कि हमारी संख्या तेजी से घटती जा रही है। उल्टा वे खुशी मनाते थे। धीरे धीरे कसाई ने सारे मुर्गों को काट दिया। वो टोकरा मरे कटे मुर्गों से भर गया। टोकरे के अंदर एकदम खामोशी थी। अब ना कोई झगड़ा था, न किसी तरह का शोर। एक दूसरे को मारने खाने वाले खुद मरे पड़े थे। स्वयं की भूख मिटाने वाले दूसरों की भूख का भोजन बन गए। दोस्तों, यह वीडियो किसी भी तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहरा था। इस सृष्टि में प्रत्येक जीव का जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना कि हमारा जीव हिंसा जी घोर अपराध है। यह कहानी सिर्फ आपको समझाने के लिए सुनाई गई है। इसी तरह हम सबका जीवन है। हम सब अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, छीना झपटी में लगे हैं और स्वयं मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर क्षण हम मैं से ही लोग मर रहे हैं। किसी की गर्दन कट रही है तो कुछ लोग जीवन के लिए संघर्ष में जुटे हैं, यह जानते हुए भी कि हमारा मरने का नंबर भी आएगा। लगे हैं जीवन की भाग दौड़ में, प्रतिस्पर्धा में, एक दूसरे से नोकझोंक में, लड़ाई झगड़े में, मरने मारने में। वे ये नहीं सोचते हैं कि जब तक कसाई की छुरी के नीचे नहीं आते तब तक जीवन का सदुपयोग कर लिया जाए। मरना तो निश्चित है। कसाई के हाथ में छोरी है तो वो छोड़ेगा किसी को नहीं। फिर क्यों लड़ झगड़कर, छीना झपटी करके अपने जीवन को खराब कर रहे हैं? जितने पल, जितने क्षण का जीवन हमारे हाथ में है, जब तक मौत हमसे दूर है तब तक हम बचे हुए जीवन को प्रेम पूर्वक जी लें। अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ तो कर्म कर ले। कहते हैं या वस्तु स्वस्थ अहम देवु, या वन्यु मृतुर्चातुर्त तप्त आत्महेतम पुर्यत प्रदात्म किम कृष्यति। हम यह जानते हैं कि मृत्यु बाएं फैलाए बैठी है, फिर भी अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, जबकि जीवन तो किसी का सुरक्षित ही नहीं है। मौत तो आकर ही रहेगी। मौत की तलवार हमारी गर्दन के ऊपर हर समय लटक रही है, कभी भी गिर सकती है। जब तक नहीं गिर रही है उसी में हम जीवन की खींचतान में, भाग दौड़ में बड़े व्यस्त हैं। बहुत सारा बटोर लो, खूब सारा इकट्ठा करना जीवन में काम आएगा। कुछ बड़े पद पर पहुंच जाऊं, थोड़ी मान प्रतिष्ठा कमा लूं, रहने के लिए, बिजली तूफान और भूकंप से बचने के लिए मजबूत महल का निर्माण कर लूं जिससे कोई हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। परंतु मौत आने के बाद सब बेकार। मौत ने सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, पहला प्रश्न था कि हम किसके लिए जी रहे हैं, तो इसका उत्तर है हम सब मरने के लिए जी रहे हैं। कोई थोड़ा सुखी जीवन जीकर मरेगा, कोई दुखी होकर मरेगा, कोई सम्मान से मरेगा, कोई अपमान से मरेगा, कोई धनवान बनकर मरेगा तो कोई गरीब बनकर मर जाएगा, कोई पापी बनकर मरेगा तो कोई पुण्य आत्मा बनकर, कोई स्वेच्छा से मरेगा तो कोई जबरदस्ती। आखिर लक्ष्य तो हमारा मरना ही है। अब इस मरने से बचना है तो ईश्वर की शरण में पहुंच जाओ। बस एक बार ही आपको मरना है, आगे आपको नहीं मरना पड़ेगा। यह बात पक्की है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि हम मरना क्यों नहीं चाहते। तो मैं इस बात की भी आपको सच्चाई बताता हूं। किसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। घर से बड़ा ही गरीब था। नाती बेटों ने उससे पूछना बंद कर दिया था। जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था।
जिंदगी बीत गई जिसमें उसे सहारे की जरूरत थी। उस उम्र में लकड़ी काट कर बाजार में बेचने जाता था। कई बार सोचा कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। दुख भोगने के लिए इससे अच्छी तो मुझे मौत आ जाती। वह हर रोज भगवान से अपने लिए मौत मांगता था कि हे प्रभु मेरे लिए मौत भेज दो। अब ये भार अभी मुझसे धोया नहीं जाता। बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके भी मैं 2 समय का भोजन नहीं जुटा पाता। कभी वर्षा होने लगी तो लकड़ी काटने नहीं जा पाता हूं। फिर तो जबरदस्ती का उपवास हो जाता है। इस गरीबी रूप वास्ते मुझे मौत देकर मुक्त कर दो। वृद्ध शरीर में बीमारियों ने अपना घर बना लिया है। मैं किस किस से लड्डू गरीबी या बीमारियों से। दोस्तों, वो बुजुर्ग व्यक्ति हर रोज भगवान से अपने लिए मौत की प्रार्थना करता था, पर उसे मौत नहीं आ रही थी। एक दिन वह लकड़ियों का गट्ठर रखकर चला जा रहा था। खासता खकड़ता हुआ खांसते खांसते उसकी सांस फूलने लगी। परेशान होकर के उसने गट्ठर को नीचे पटक दिया और दुखी होता हुआ ऊपर को देखने लगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मौत को बुलाने लगा। हे मृत्यु, तू सबको आती है पर तू मुझे क्यों नहीं आती? हे यमदूत, तुम मुझे क्यों भूल गए हो और मुझे उठा ले जाओ। वो बूढ़ा आदमी यह सब कह ही रहा था। संयोग की बात, उस दिन यमदूत भी वहीं से गुजर रहे थे। शायद वह किसी को लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि यह बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा दुखी होकर हमें पुकार रहा है। उसकी बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि भाई क्या बात है, तुम क्यों हमें पुकार रहे हो? बूढ़े ने देखा कि मौत उसके सामने खड़ी है तो उसके प्राण थपथपा गए। सोचने लगा, कई बार जिंदगी में मौत का आह्वान किया। आज मौत को सामने खड़ा देखकर उसे लगा कि मौत को बुलाने का ही आनंद है, उसके आ जाने का नहीं। अब तो वह मरने की ही सारी बात भूल गया। यमदूत ने पूछा, क्या काम था भाई? हमें किस लिए बुला रहे थे? बुजुर्ग व्यक्ति सक पका गया और बोला, कुछ नहीं भाई, मेरी लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया था। यह कोई उठवाने वाला नहीं था, इसलिए आपको बुलाने लगा। जरा मेरी गट्ठर उठवा दो और आप जहां जा रहे हो वहां चले जाओ। यमदूत बोले, आप तो मरने की बात कह रहे थे। तब बूढ़ा आदमी बोला, नहीं, आपने गलत सुना होगा। ऐसे तो मैं कहता ही रहता हूं, मुझे मरना नहीं है। आप मेरे गट्ठर को उठवा दो बस। दोस्तों, वह व्यक्ति जिस लकड़ियों के गट्ठर से परेशान था, आज बड़ी शीघ्रता से उसे उठाकर सर पर रख लिया और वहां से उन्हें नमस्कार करके चल दिया। आज ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जवानी की शक्ति आ गई है। वह तेजी से घर की ओर दौड़ रहा था। घर पहुंचकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तो मौत से बच गए। आज उसे जिंदगी सबसे रंगीन लग रही थी। उसके अंदर जीने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। 1 जून का भोजन ना सही, उपवास कर लूंगा, पर मौत नहीं चाहिए। कहते हैं मृत्यु जब आती है तो जीने की इच्छा बढ़ जाती है। चाहे कोई कितना ही दुखी हो, पर मौत नहीं चाहिए। यही सच्चाई है। दर्शक बंधु, यही दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि हम मौत क्यों नहीं चाहते। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में भेजना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।